बिहार चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर चुनाव आयोग जनता के साथ साथ विपक्ष के निशाने पर है। खबर है कि राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए मैच फिक्सिंग करने का आरोप लगा रहे हैं, जिसे देखते हुए अब खबर ये निकलकर सामने आई है कि चुनाव आयोग ने खुद राहुल गांधी को मीटिंग करने के लिए बुलाया है। हालांकि आपको बता दें कि एक तरफ राहुल गांधी को मीटिंग के लिए चुनाव आयोग ने बुलाया है और दूसरी तरफ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त की पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। तो कैसे चुनाव आयोग ने खुद नेता विपक्ष राहुल गांधी के आगे घुटने टेके हैं, आपको आगे खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखिए जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए हैं। इस 14 सेकंड के वीडियो में ये साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से पब्लिक एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को जूते से पीट रही है। जी हाँ, ये कोई आम नागरिक नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जिन पर जनता ये आरोप लगा रही है कि इनके कार्यकाल में जनता के वोटों से खिलवाड़ हुआ, चुनाव में धांधली हुई है। खबर देखिए आप अमर उजाला की, इसमें साफ लिखा है, बांग्लादेश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त गिरफ्तार, भीड़ ने पीटा फिर बेइज्जत भी किया। तो पहले तो केवल पब्लिक ही चुनाव आयुक्त को पीटती है, उसके बाद आप देख सकते हैं खबर ये निकलकर सामने आई है कि पुलिस ने भी चुनाव आयुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। खबर देखिए, इसमें आगे लिखा है, बांग्लादेश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नूरुल हुदा को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी से पहले नूरुल हुदा को भीड़ द्वारा पीटा भी गया। रविवार को लोगों की भीड़ ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नूरुल हुदा के ढाका स्थित आवास पर हमला किया। ये हमला ऐसे वक्त किया गया जब पूर्व PM खालिदा जिया की पार्टी BNP ने नूरुल के खिलाफ चुनाव में धांधली के आरोप में शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद ही भीड़ ने नूरुल के घर पर हमला किया। ढाका के उत्तर पश्चिम पुलिस स्टेशन के प्रमुख हफीजुर रहमान ने ये बताया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे तो भीड़ ने हुदा को घेरा हुआ था। हालांकि तस्वीरों में भी ये साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से भीड़ ने बांग्लादेश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को जूतों और चप्पल से पीटा है और जूतों की माला भी पहनाई है। और इस वक्त पीटना लाजमी भी है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त पर आरोप भी इतना गहरा लगा है कि जनता के वोटों से उनके कार्यकाल में खिलवाड़ हुआ है और चुनाव में धांधली जैसे आरोप लगे हैं। हालांकि बांग्लादेश के इस मामले को देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त अगर करप्ट हो जाए, चुनाव आयोग ही बिक जाए, तो जनता किस हद तक जा सकती है उन्हें सीधा करने के लिए। हालांकि जाना यह भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करना कोई छोटी बात नहीं है। ये देश की प्रतिष्ठा को भी शर्मसार करता है। लेकिन अब यहाँ सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा कि बांग्लादेश में जब ऐसा हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं। तो आज हम आपके लिए भी एक अच्छी खबर लेकर आए हैं कि भारत में भी अब चुनाव आयोग घुटनों पर आता नजर आ रहा है। हालांकि राजीव कुमार के कार्यकाल में वो नहीं हुआ जो अब ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में हो रहा है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार चुनाव आते आते एक बार फिर धांधली का मुद्दा गरमाने लगा है। महाराष्ट्र चुनाव में तो सबूत के बाद भी चुनाव आयोग ने अपनी गलती नहीं मानी थी, लेकिन अब एक बार फिर राहुल गांधी ने, विपक्ष ने बिहार चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे को गरमा दिया है। लगातार राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव में हुई धांधली को लेकर चुनाव आयोग पर बीजेपी सरकार खुद प्रधानमंत्री मोदी के लिए मैच फिक्सिंग करने का आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है कि ये सारे चुनाव राजीव कुमार के कार्यकाल में हुए थे। बिहार का चुनाव ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल का पहला चुनाव है, लेकिन राजीव कुमार के करतूतों का भुगतान ज्ञानेश कुमार को कहीं न कहीं करना पड़ रहा है। खबर है कि राहुल गांधी के लगाए गए आरोपों के बाद अब खुद चुनाव आयोग ने, ज्ञानेश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष के आगे घुटने टेक दिए हैं और इस धांधली के मामले में खुद उनसे मिलने का प्रस्ताव उनके आगे रख दिया है। हिंदुस्तान की खबर देखिए आप, इसमें लिखा है, आइए बैठकर बात करते हैं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुलाया। तो जो चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों को हमेशा से बेबुनियादी और आधारहीन बता रहा था, आज वही चुनाव आयोग राहुल गांधी को मिलने के लिए बुला रहा है, बैठकर बात करने का न्योता भेज रहा है। अचानक से ये बदलाव कई सारे सवाल खड़े करता है, काफी और इशारा भी कर रहा है। भास्कर की भी आप ये खबर देखिए, इसमें लिखा है, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुलाया, महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोप पर बातचीत करेगा। राहुल ने कहा था चुनाव में फिक्सिंग हुई है। आगे खबर में बताया गया है, इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेटर लिखा है। इसमें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के उनके आरोपों पर चर्चा के लिए बुलाया गया है।
एएनआई के मुताबिक लेटर 12 जून को मेल और राहुल के आवास पर भेजा गया है। ईसी ने लेटर में लिखा है, भारत की संसद के पारित इलेक्टोरल लॉ, उसके नियमों और समय समय पर चुनाव आयोग के निर्देशों के जरिए बहुत सख्ती से देश में चुनाव आयोजित कराए जाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रक्रिया विधानसभा क्षेत्र स्तर पर सेंट्रलाइज्ड आयोजित की जाती है। और आपको बता दें, इसमें आगे लिखा है कि इसमें ईसी के नियुक्त 1,186 से ज्यादा बीएलओ, 288 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 139 जनरल ऑब्जर्वर, 41 पुलिस ऑब्जर्वर, 71 खर्च ऑब्जर्वर और 288 रिटर्निंग अधिकारी और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के नियुक्त 1,08,026 बूथ स्तरीय एजेंट शामिल हैं। इनमें कांग्रेस के 28,421 एजेंट भी शामिल हैं। हालांकि आपको बता दें कि जिस वक्त राहुल गांधी को खुद चुनाव आयोग ने मिलने के लिए बुलाया है, उस वक्त इस धांधली के मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है। हालांकि इसकी शुरुआत राहुल गांधी के एक लेख से हुई थी, जिसमें नेता विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी और उनकी महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग के धागे खोलकर रख दिए थे। राहुल गांधी ने उस दौरान महाराष्ट्र के चुनाव को पूरी तरह से मैच फिक्सिंग ही बताया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस मैच फिक्सिंग के साथ ही साथ महाराष्ट्र चुनाव में बढ़े वोट प्रतिशत को लेकर भी उठाए गए सवाल ने काफी बवाल मचाया, क्योंकि राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट करते हुए भी लिखा और सारे पोल खोल दिए। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में 5 महीनों में 8% वोटर बढ़ गए थे। कुछ बूथों पर 20 से 50% तक वोटर बढ़े। बीएलओ ने अज्ञात लोगों के वोट डालने की खबर दी। मीडिया ने बिना वेरिफिकेशन पते वाले हजारों मतदाताओं का पता लगाया। इस पर चुनाव आयोग चुप है। क्या ये मिली भगत है? ये अलग अलग गड़बड़ियां नहीं है, ये वोटों की चोरी है। इसे छिपाना ही कबूलनामा है। इसलिए हम मिशन रीडेबल डिजिटल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज को तुरंत जारी करने की मांग करते हैं। अगर इस ट्वीट को ध्यान से देखा जाए और समझा भी जाए तो राहुल गांधी का बस इतना कहना है और इतनी सी मांग है कि महाराष्ट्र चुनाव में जो वोटिंग प्रतिशत बढ़े, उसे लेकर जो शंका जताई जा रही है, जो सवाल उठ रहे हैं, उस पर बस चुनाव आयोग शंका को खत्म करने के लिए सीसीटीवी फुटेज जारी कर दी। अगर इस मामले पर अब भी चुनाव आयोग चुप है तो ये साफ समझ में आ रहा है कि मिली भगत तो कहीं न कहीं हुई है। हालांकि इन सब आरोपों के बाद अब चुनाव आयोग की आंखें खुल गई हैं और खुद चुनाव आयोग ने ही नेता प्रतिपक्ष को मिलने का निमंत्रण जो भेज दिया है। हालांकि जो सवाल ज्ञानेश कुमार पर उठाए जा रहे हैं, यही सवाल पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से पूछने चाहिए थे, क्योंकि हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र चुनाव में हुई धांधली को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, जो सबूत मिल रहे हैं, वो चुनाव ज्ञानेश कुमार नहीं बल्कि राजीव कुमार के कार्यकाल में हुए थे। लेकिन बावजूद उसके ज्ञानेश कुमार बेचारे अब बुरा फंस गए हैं। लेकिन अब बंद कमरे में होने वाली ये मीटिंग कई सारे दफन हुए राज को भी खोल सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि जब से बांग्लादेश में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को जनता ने जूतों से पीटा है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, तब से भारत में भी माहौल बदला बदला नजर आ रहा है। क्योंकि जो चुनाव आयोग सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं था, वो अब बाकायदा बंद कमरे में गुफ्तगू करने के लिए निमंत्रण भेज रहा है, जो ये साफ दर्शा रहा है कि मामला अब काफी पेचीदा हो चुका है। फिलहाल इन सब के बाद आपको क्या लगता है, जो बांग्लादेश जैसा हाल भारत में होने में अब देरी नहीं है? क्या अब चुनाव आयोग का खेल एक्सपोज हो गया है? क्या राहुल गांधी अब लोकतंत्र पर मंडरा रहे खतरे को खत्म कर पाएंगे? इन पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? इस सवाल पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।